morning student, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 9 of English language. The chapter name is verbs past tense. इसका first part मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. आज present perfect tense continuous से start करना है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अभी तक आपने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और फिर उसके बाद आपने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें हम हैज हैव लगाते थे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे. अब है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपने क्या पढ़ा था कि इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी, और परफेक्ट में क्या पढ़ा था आपने हैज हैव. तो अभी जब हम इन दोनों को मिला देंगे प्रेजेंट के साथ परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस को, तो ये दोनों के रूल मिक्स हो जाएंगे और कुछ एडिशनल चीजें ऐड हो जाएंगी. द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ईदर डिनोट्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल continuing और an action that has just ended. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐसे एक्शन के बारे में शो किया जाता है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है और कॉन्टिन्यूअसली प्रेजेंट में चल रहा है. जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 2012. से 2012 से मैं पढ़ा रही हूँ. कहाँ, कब तक? अभी तक. यहाँ अभी तक पढ़ा रही हूँ. तो पास्ट से प्रेजेंट तक कॉन्टिन्यू कोई एक्शन चल रहा है तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसमें क्या रूल है? जो आप हैज हैव के साथ रूल लगा रहे थे, आई वी दे के साथ हैव, बाकी सबके साथ हैज लगता था, सेम रूल आप इसमें फॉलो करेंगे. प्लस इसमें बीन, बी डबल ई एन, बीन वर्ड ऐड हो जाता है. और जैसे आप कॉन्टिन्यूअस में लगा रहे थे आई एन जी वर्ब में, वैसे ही आई एन जी लगाएंगे. मीन्स परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या लगा रहे थे? हैज हैव, सेम वही होगा. कॉन्टिन्यूअस में क्या लगा रहे थे आप? आई एन जी, सेम वही होगा. बस इसमें बीन लग जाएगा, बी डब्ल्यू एन, बीन. और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस और फॉर दो वर्ड्स लगते हैं आपके. सिंस जब हम किसी पर्टिकुलर चीजों को पॉइंट आउट करते हैं, फॉर जैसे कि किसी डेज, मंथ्स, इन सब के लिए लगता है. अभी आप सेंटेंसेस में पढ़ेंगे इसको. The sentence tells you about an action that started in 2012 and is still continuing in 2019. यहाँ पर ऐसे एक्शन को बताया जा रहा है जो कि 2012 यानी पास्ट से स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है. I've been walking since 5 a.m. कब से वॉक कर रहे हैं? 5 a.m. से अभी तक 8 a.m. तक वॉक कर रहे हैं. तो जो काम पास्ट से प्रीवियस टाइम से अभी प्रेजेंट टाइम तक चलता रहता है उसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसमें हमारी हैज हैव लगता है, प्लस बी डब्ल्यू एन, बीन लगता है, और वर्ब में आई एन जी लगता है. और आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिंस और फॉर लगेगा. अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है? अफर्मेटिव में वही है जो मैंने अभी आपको बताया. आई वी यू दे के साथ हैव लगता है, ही शी इट के साथ हैज लगता है, प्लस वर्ब प्लस बीन लग जाता है, और वर्ब में आई एन जी लगता है. अब इसको कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो हैव को कॉन्ट्रैक्ट करके कैसे लिखते हैं? कॉमा यानी कि अपोस्ट्रोफी वी और ई. हैव को शॉर्टन करने के लिए वी ई लिखते हैं और हैज को शॉर्टन करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, कॉमा एस. निगेटिव क्या होता है? निगेटिव आप पहले ही से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं. तो यहां पर क्या होगा? हैज हैव प्लस नॉट. जैसे कि सेंटेंस होता है आई हैव नॉट बीन, हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आई एन जी लग जाएगा. देखिए यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करके भी दिया हैवंट. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हैव नॉट, हैज नॉट को शॉर्टन करने के लिए एन कॉमा टी लगता है. इंटेरोगेटिव में क्या होता है? जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि इंटेरोगेटिव में जस्ट हेल्पिंग वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब को स्टार्टिंग में रख देते हैं. सबसे पहले आपका ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर अगर नॉट है तो नॉट आएगा, नहीं है तो सब्जेक्ट से स्टार्ट कर देंगे पूरा सेंटेंस. यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब.
और अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। WH वर्ड्स के साथ इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, जैसे हम इंटेरोगेटिव सिंपल इंटेरोगेटिव बना रहे हैं उसी की तरीके से हम बनाएंगे, बस WH वाले वर्ड को सबसे स्टार्टिंग में रख देंगे। ये आपको पूरा लर्न करना पड़ेगा कैसे हमको क्या करना है। पहले इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आपका आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, देन आएगा आपका इंटेरोगेटिव का मैं रूल बता रही हूं आपको। सबसे पहले आएगा ऑक्सिलरी वर्ब यानी हैज हैव प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस बीन प्लस इसके बाद आएगा आपका वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है रूल। अब अगर हमें इंटेरोगेटिव में बनाना है तो हम क्या करेंगे, अगर WH वाले वर्ड्स बनाने हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब के पहले हम WH वाले वर्ड लगा देंगे, बस हो जाएगा ये WH वाले वर्ड का इंटेरोगेटिव। और प्लस इसमें क्वेश्चन मार्क भी कभी भी भूलना नहीं है। इंटेरोगेटिव में अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो वो गलत होता है। एक एक्सरसाइज इसमें दी है, कंबाइन द वर्ड्स गिवन इन डिफरेंट कॉलम्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल टू मेक एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक सेंटेंस से आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं मैचिंग करके, जो नेसेसरी चेंजेस हैं वो करने हैं। इसको बुक में आपको करना है, कर लीजिएगा, इसको होमवर्क है ये। नेक्स्ट है आपका यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है आपका, द पुलिस हैज बीन चेजिंग द कल्प्रिट फॉर द लास्ट 3 months। अब देखिए यहाँ लास्ट 3 months दिया है, लेकिन मंथ का कोई नाम या कोई डेट कोई चीज नहीं दी है, तो इसलिए यहाँ पर फॉर लगाते हैं। अगर पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक टाइम बताया जाता है डेट के साथ या मंथ के साथ, तब हम वहां पर सिंस लगाते हैं। डिफरेंस यही होता है फॉर और सिंस का। जब कोई पर्टिकुलर हम मंथ या डे या वीक बोलते हैं तो हम उसको फॉर लगाते हैं, लेकिन जब हम उसको स्पेसिफिक करते हैं किस मंथ नेम से या डेट से, तब उसमें हम सिंस लगाते हैं। द पुलिस इज चेजिंग द कल्प्रिट्स इन द एरिया। देखिए ये बिना सिंस और फॉर का सेंटेंस है। नेक्स्ट है, हेलो रमेश, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर कपल ऑफ डेज। अब यहाँ पर भी डेज का कोई पर्टिकुलर डेट एंड ऑल नहीं दिया है, तो यहाँ पर फॉर लगा दिया है। और रूल क्या है, आई के साथ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल। शी हैज बीन ट्राइंग टू रिड्यूस वेट सिंस लास्ट विंटर। लास्ट विंटर, विंटर तो एक पर्टिकुलर मंथ के लिए होता है, कुछ कपल ऑफ मंथ्स का होता है, तो वो अंडरस्टूड है, इसलिए यहां पर सिंस लगा है। देखिए एक एक्सरसाइज है जे, इसको बुक में कर लीजिएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड थी। अब है हमारा पास्ट परफेक्ट। जैसे कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे। अब इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट में आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आपके जितने भी प्रोनाउन जितने भी नाउन होंगे उन सब के साथ HAD हैड लग जाएगा, बस यही होता है इसका रूल। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि आपको वर्ब की तीनों फॉर्म्स लर्न होनी चाहिए, तो आप इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। The past perfect tense is used to sequentialize past actions. In other words, the past perfect tense helps us to distinguish between actions that have taken place in near past and the ones that took place in the distant past. ऐसे एक्शन जो कि पास्ट में हो चुके हैं और पास्ट में ही कंप्लीट हो गए हैं, उनको हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके रूल जैसे कि यहाँ पर दिया, आई रिमेंबर दैट वी हैड स्पोकन बिफोर। वी हैड स्पोकन बिफोर, मुझे याद आया कि हम पहले बोल चुके हैं। तो वी जो आपका सब्जेक्ट है, रूल क्या है यहाँ पर, हैड, तो हमने हैड लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज होगी। स्पोकन, स्पीक का स्पोक स्पोकन होता है, तो स्पीक का स्पोकन हो जाएगा। यही सब
इसमें बताया गया, देखिए सेंटेंस है, बाय द टाइम आई वॉज अप लास्ट मॉर्निंग माई ब्रदर हैड ऑलरेडी लेफ्ट। आफ्टर आई हैड टेकन माई बाथ आई एट माई ब्रेकफास्ट। यहाँ पर दो सेंटेंस को ऐड करके भी पास्ट परफेक्ट टेंस बनाया जाता है। जैसे इसके उठने के पहले मैं उठ चुका था, इसके खाने के पहले मैं वहाँ खा चुका था, उसके आने के पहले मैं वहाँ पहुँच चुका था। तो पहले और बाद, बिफोर और आफ्टर का यूज करके भी दो सेंटेंस ऐड करके इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। जैसे कि देखिए ये दिया है, आफ्टर आई हैड टेकन माई बाथ आई एट माई ब्रेकफास्ट। इस तरीके से दो सेंटेंस को ऐड किया जा सकता है, लेकिन रूल आपका वही रहेगा, एक सेंटेंस में आपका हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। व्हेन आई वॉज इन दिल्ली, व्हेन आई वॉज इन दिल्ली आई वॉज अ स्टूडेंट। द न्यू कैंटीन ऑफ आवर स्कूल ओपन यस्टरडे। यहाँ पर हैड का यूज नहीं है, यहाँ पर सिंपली सेंटेंस बताया गया है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव में क्या होता है, सिंपल आप सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब, दो सेंटेंस होते हैं। जैसे आई रिमेम्बर्ड है एक सेंटेंस है वी हैड स्पोकन अर्लियर, दो सेंटेंस हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब होगा, और फिर अगेन दूसरे सेंटेंस में भी सब्जेक्ट होगा, देन हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। निगेटिव में क्या होता है, हेड के साथ नॉट, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं निगेटिव में। वो कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो आप निगेटिव में उसके बाद नॉट लगा सकते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सेम रूल कि हेल्पिंग वर्ब आपका सबसे पहले आ जाता है। डजंट मैटर कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, किसी भी इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। अब यहाँ पर हैड है आपका हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा, हैड वर्ब पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाकी का सेंटेंस होगा। निगेटिव में क्या होता है, हैड नॉट लग जाएगा और बाकी के पूरे सेंटेंस जैसे आप सिंपल में बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर शॉर्टन करने के लिए भी दिया है। अगर हमको आई सब्जेक्ट के साथ हैड को शॉर्टन करना होता है तो हम क्या करते हैं, कॉमा डी लगा देते हैं। हैव के साथ क्या लगा रहे थे हम, कॉमा वी लगा रहे थे, हैज के साथ एस कॉमा एस लगा रहे थे। अब हैड के साथ हम क्या लगाएंगे, कॉमा डी, उसको शॉर्टन करने के लिए। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है के, इसको भी आप बुक में फिल कर लीजिएगा। अब आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम हैज, हैव प्लस वर्ब, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगा रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर हैड लगेगा और बीन लगेगा और वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। वेट अ मिनट, जैसे कि यहाँ पर देखिए हैड है, देन बीन लगाया है, देन वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। तो ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिनोट्स द लेंथ ऑफ एनी पास्ट एक्शन दैट कंटिन्यू टिल द टाइम ऑफ द रेफरेंस इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐसे एक्शन को शो किया जाता है जो कि पास्ट में चल करके पास्ट में ही कंटिन्यू होकर के खत्म हो जाता है। By the time I reached the hall, the show had been running for an hour. शो कॉन्टिन्यूसली पास्ट में हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। यहाँ पर क्या लगेगा आपका, हैड लगेगा प्लस बीन लगेगा प्लस वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। जैसे देव भट्ट हैड बीन प्लेइंग फॉर दिस स्कूल फॉर 7 long years। अब देखिए 7 long years में कौन से 7 years ये नहीं बताया गया है, डेट मंथ कुछ नहीं बताया गया है।
ईयर भी नहीं बताया गया तो इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज किया गया है। और इसका रूल क्या है आपका, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ये सारे रूल आपको लर्न करने पड़ेंगे। देखिए स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव में सिंपल था आपका क्या, सब्जेक्ट, जो भी आप सारे सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर हैड ही लगेगा आपका, और जितने भी सब्जेक्ट हैं प्रोनाउन या नाउन हैं उनके आगे आप हैड लगाएंगे प्लस बीन प्लस आईएनजी। निगेटिव में सिंपल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, यहां पर होगा हैड नॉट बीन, नॉट यहां पर आएगा। सब्जेक्ट देन हैड देन नॉट देन बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लग जाता है। इंटेरोगेटिव में जैसे मैंने हमेशा बताया है कि हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ जाता है, और इंटेरोगेटिव अगर WH वाले क्वेश्चन से बन रहा है तो क्या हो जाता है, WH वाले वर्ड्स जैसे हम इंटेरोगेटिव बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, बस WH वाले वर्ड्स पहले आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर शॉर्टन करके भी दिया है, हैड है तो हैड को हम कॉमा डी लिखते हैं, ये आपको पता है, और अगर शॉर्टन करना होता है तो एन कॉमा टी कर देते हैं निगेटिव में। यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी है, इससे भी आपको एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, ये भी आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है सिंस, फॉर एंड यूज टू, इसका यूज बताया जाएगा। वर्ड सच एज सिंस एंड फॉर आर ऑफन यूज विद परफेक्ट टेंसेस, परफेक्ट टेंसेस के साथ यूज होता है इनका, जैसे कार्तिक हैज बीन वॉकिंग सिंस 6 AM दिस इवनिंग, 6 PM दिस इवनिंग। तो यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम बताया गया है PM के साथ और नंबर के साथ, तो यहाँ पर सिंस लग गया है। अगर पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया जाता है, डे या वीक या मंथ बताया जाता है, तो फॉर लिखा जाता है। जैसे कार्तिक हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, अब कितने से कितने बजे तक वो वॉक कर रहा था ये तो नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ 2 hours बताया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर फॉर लग गया है। द वर्ड फॉर इज यूज टू एम्फसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, कोई भी एक्शन जो कि कॉन्टिन्यूसली चल रहा है उसके ड्यूरेशन को शो करने के लिए फॉर का यूज होता है। और सिंस का यूज कहाँ होता है, द वर्ड सिंस इज यूज टू एम्फसाइज द बिगिनिंग ऑफ एन एक्शन, कोई भी एक्शन की शुरुआत जब होती है तो उसको शो करने के लिए सिंस का यूज होता है। तो जो कॉन्टिन्यू उसका ड्यूरेशन बता रहा है तो वहां पर फॉर लगेगा, और जो स्टार्टिंग बता रहा है, बिगिनिंग बता रहा है, वहां पर सिंस लगेगा। अब यूज टू का यूज कहाँ पर होता है, आई यूज टू प्ले हॉकी इन स्कूल, यूज टू का सेंस आता है मैं पहले खेला करता था। जो द वर्ब यूज टू डज नॉट हैव एनी प्रेजेंट टेंस फॉर्म एज इट डिनोट्स अ पास्ट हैबिचुअल एक्शन और हैबिट, ऐसे एक्शन या हैबिट को शो करता है जो कि हैबिचुअली पहले होते आए हैं, जो हमेशा से होते आए हैं उनको हम कहेंगे, जो कि हैबिट से रिलेटेड होते हैं उनके लिए हम यूज्ड टू लगाते हैं। इसका कोई भी प्रेजेंट टेंस नहीं होता है, इसके लिए हम हमेशा पास्ट ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यूज टू। अब देखिए एक एक्सरसाइज दी है, इसको भी आप बुक में ही करेंगे। सिंस, फॉर, यूज टू का यूज है यहाँ पर। अब जो एक्सरसाइजेज मैंने बी एक्सरसाइज जैसे कि मैंने बुक कॉपी में कराने को बोला था, तो इसको आपको पहले सेंटेंस उतारना है देन आंसर लिखना है। ये सारे आपके आंसर है, इसको बी एक्सरसाइज कॉपी में कर लीजिएगा। नेक्स्ट जी एक्सरसाइज भी आपको कॉपी में करना है, सिंपल सेंटेंस उतारना है देन आंसर 1 आंसर 2 करके इसको लिखना है। Now I am going to end this class. Complete your work. Good day.